प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 3 मई को ब्यास में सत्संग शुरू होने से ठीक पहले तेज बारिश और आंधी पूरे जोर पर थी। आज मौसम काफी ठंडा था। हजूर जी ने ब्यास में बाबा जी की प्रेजेंस में एक बहुत ही अच्छा और नए नए उदाहरणों के साथ सत्संग फरमाया। आज पंडाल में आखिरी पिल्लर तक संगत विराजमान थी। बाबा जी और हजूर जी 8:20 पर स्टेज पर आ गए थे जी, और 8:30 पर हजूर ने सत्संग की शुरुआत कर दी थी। ये सत्संग 1 घंटा और 5 मिनट तक चला जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज हजूर जी ने जो कुछ भी सत्संग में फरमाया वो आपके साथ शेयर कर सके जी। आज हजूर जी ने अत्यंत भावपूर्ण और गहन शैली में 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी की पवित्र बानी किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय पर सत्संग किया जी। हजूर जी ने समझाया कि ये दिव्य वाणी स्वयं गुरु अर्जुन देव जी द्वारा उच्चारित की गई है। गुरु अर्जुन देव जी सिख परंपरा के 5वें गुरु थे और वो गुरु रामदास जी के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता को केवल जन्मदाता के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें अपना गुरु मानकर पूर्ण समर्पण के साथ उनकी सेवा की। उनके जीवन में पारिवारिक संबंधों से कहीं अधिक महत्व गुरु के साथ जुड़ाव का था। हजूर जी ने आगे समझाया कि चौथी पातशाही ने श्री हरमिंदर साहिब की नींव रखी थी और 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी ने उसे पूर्णता प्रदान की। उस समय का दौर अत्याचारों और अस्थिरता से भरा हुआ था जी। लोग एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जहां वो शांति से बैठकर प्रभु का स्मरण कर सके जी, भक्ति में लीन हो सके और सत्संग का आनंद ले सके जी। इसी आवश्यकता को समझते हुए गुरु अर्जुन देव जी ने हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया, जो आज भी प्रेम, शांति और समानता का प्रतीक बना हुआ है जी। हजूर जी ने फिर ये प्रश्न उठाया कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए। वही उद्देश्य जिसे गुरु अर्जुन देव जी ने अपनी बानी की शुरुआत में ही स्पष्ट किया था। किन विधि मिले मेरे गोसाई राम राय, अर्थात हे प्रभु, तुझसे मिलने का सच्चा मार्ग क्या है? वो कौन सी विधि है जिससे मालिक को हासिल किया जा सकता है? हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि गुरु अर्जुन देव जी हमें ये भी सिखाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता, यानी ये पूरा संसार नश्वर है, परिवर्तनशील है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल वही एक परमात्मा सदा अटल और सत्य है, वही असली मालिक है। इसके बाद हजूर जी ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकाश डाला कि आखिर वो कौन सी विधि है जिसके माध्यम से हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हजूर जी फरमाते हैं कि हमें ऐसे सच्चे संत की तलाश करनी चाहिए जो हमारे जीवन में सहजता और शांति लाए। ऐसा संत जो हमें उलझनों और भ्रम में ना डाले, बल्कि हमें सीधे, सरल और सच्चे मार्ग पर चलाकर मालिक तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। हजूर जी ने आगे फरमाया कि माया ने पूरे संसार को ऐसी गहरी नींद में डाल दिया है जिसमें हर कोई अचेत सा पड़ा है। बानी में भी यही भाव आता है, माया मोह सब जग सोया, ये भ्रम क्यों ना जाए। हम माया के मधुर आकर्षण में इतने लिप्त हो चुके हैं कि यही जीवन हमें पूर्ण सत्य प्रतीत होने लगा है, जबकि हकीकत इससे विपरीत है। असल में हम सब एक तरह की आध्यात्मिक नींद में हैं, और इस नींद से जागना ही अध्यात्म की पहली और सबसे आवश्यक सीढ़ी है। जागृति ही वास्तविक शुरुआत है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि सोया हुआ व्यक्ति कौन है? वो जो हर पल सुख और दुख के उतार चढ़ाव में उलझा रहता है, जिसने अपने भीतर विराजमान परमात्मा को भुला दिया है। आज इंसान ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसे अपनी ही वास्तविक अवस्था का सही आभास नहीं रहा। हम भ्रमों में घिरी हुई जिंदगी जी रहे, और ये भ्रम इतना गहरा हो चुका है कि सत्य को पहचानने की हमारी क्षमता ही कमजोर पड़ गई। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हजूर जी ने एक उदाहरण दी।
जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में दूर से पानी का तालाब देखता है और उसे वास्तविक समझकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वो तो केवल एक परछाई थी, आंखों का भ्रम था। ठीक उसी प्रकार माया का जाल भी हमें धोखे में रखता है। जो चीजें हमें बहुत ठोस और स्थायी लगती है, वास्तव में वो सब कुछ समय के लिए, आज है कल नहीं रहेगी। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जैसे जैसे हमारी चेतना ऊंची होती है और हम भीतर से इन बाहरी आकर्षणों से ऊपर उठने लगते हैं, वैसे वैसे ये स्पष्ट होने लगता है कि संसार का हर सुख, हर वस्तु केवल थोड़े समय के लिए ही है। इसके बाद हजूर जी ने बताया कि परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग में कई प्रकार के भ्रम खड़े हैं, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ने से रोक देते। इन भ्रमों को पहचानना बेहद जरूरी है। इनमें सबसे पहला और प्रमुख भ्रम है धन और संपत्ति का मोह। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि अधिक धन हमें अधिक सुख देगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे जैसे धन बढ़ता है, वैसे वैसे चिंताओं का बोझ भी बढ़ता जाता है। इसी संदर्भ में वाणी कहती है, बड़े बड़े जो दिखे लोग तिनको व्यापे चिंता रो, अर्थात जिनके पास बहुत अधिक साधन और संपत्ति होती है, वो ही प्राय सबसे अधिक चिंताओं और बेचैनी से घिरे रहते। यही माया का पहला और गहरा भ्रम है, जो मनुष्य को अज्ञान की नींद में बांधे रखता है। आगे उन्होंने फरमाया कि धन कमाने की चाह में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि कई बार वो छल कपट और अनुचित मार्ग अपनाने से भी नहीं हिचकिचाता। लेकिन वाणी हमें समय रहते चेतावनी देती है, पापा बाजो होवे ना मोहिया संग ना जाए। हजूर जी ने बताया कि इतिहास इस सच्चाई का जीवन प्रमाण है। अलग अलग समय में राजाओं और सम्राटों ने अपने खजानों की रक्षा और उन्हें बढ़ाने के लिए अनेक युद्ध किए, लेकिन अंत में कोई भी अपने साथ कुछ लेकर नहीं जा सका। आज के समय में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। जिन लोगों ने अपार धन इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े घोटाले किए और फिर देश छोड़कर भाग गए, उनके आलीशान महल और विशाल कंपनियां एक दिन नीलाम हो जाती। सोचने वाली बात यह है कि क्या उन्हें कहीं भी सच्चा सुकून मिल पाया। उन्होंने आगे कहा कि हर 10 साल में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की नई सूची सामने आती। जो नाम कभी सबसे ऊपर हुआ करते थे, क्या वो आज भी उसी स्थान पर है? 20 साल पहले जिन लोगों के नाम अखबारों की सुर्खियों में रहते थे, आज शायद ही कोई उन्हें पहचानता। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ सब कुछ अस्थायी है, माया का खेल है जो आता है और फिर चला जाता है। आए जाए सो माया। इसके बाद हजूर जी ने एक और गहरे भ्रम की ओर ध्यान दिला। हजूर जी फरमाते हैं, रूप, शोहरत और सफलता का अहंकार। उन्होंने कहा कि आज का मनुष्य अपने चेहरे, अपनी पहचान और अपनी उपलब्धियों के नशे में जी रहा है। सोशल मीडिया ने इस अहंकार को और भी बढ़ा दिया है। सुबह से रात तक लोग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे हिस्सों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करते रहते, कभी फेसबुक पर, कभी इंस्टाग्राम पर, तो कभी व्हाट्सएप पर तस्वीरें खींची जाती, उन्हें बार बार सजाया संवारा जाता, उन पर तरह तरह के फिल्टर लगाए जाते, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि देखो मैं कितना खुश हूँ, कितना सफल हूँ, मेरी जिंदगी कितनी परिपूर्ण है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब भी माया का ही विस्तार है, जो ऊपर से बहुत आकर्षक दिखाई दे, पर भीतर से खाली और अस्थायी होता है। इंसान धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई छवि का कैदी बन जाता,
वो अपनी शक्ल, अपनी प्रशंसा, अपने लाइक्स और अपने फॉलोअर्स में इतना उलझ जाता है कि भीतर से खाली होता चला जाता है। जब व्यक्ति अपनी पहचान को अपने रूप, पद या लोकप्रियता से जोड़ लेता है तो वो अपने वास्तविक स्वरूप परमात्मा से और दूर होता चला जाता है। हजूर जी ने आगे गंभीरता से समझाते हुए फरमाया कि चाहे माया का बंधन धन के रूप में हो या सुंदरता और बाहरी आकर्षण के रूप में, दोनों ही आत्मा को जकड़ लेते। जब तक मनुष्य इन बंधनों से मुक्त नहीं होता तब तक उसे परमात्मा का सच्चा अनुभव नहीं हो सकता। उन्होंने आगे ये भी स्पष्ट करते हुए फरमाया कि असली सुख और सच्ची शांति बाहरी चमक दमक में नहीं बल्कि हमारे भीतर बसे नाम में छिपी। जिस दिन इंसान इस सत्य को समझ लेता है उसी दिन उसके भ्रम टूटने लगते और उसकी आत्मा जागृत होने लगती। इसके बाद हजूर जी ने एक और महत्वपूर्ण भ्रम की ओर संकेत किया जी, दिखावे का भ्रम। हजूर जी फरमाते हैं कि आज के समय में दिखावा केवल एक आदत नहीं रहा बल्कि हमारी पहचान बनता जा रहा है। हम जैसे वास्तव में हैं उससे अधिक कुछ और दिखने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रवृत्ति धीरे धीरे हमें सच्चाई से, अपने भीतर से और परमात्मा से दूर करती जा रही। उन्होंने आगे उदाहरण देते हुए फरमाया कि जब भी घर में कोई नई वस्तु आती है तो हम तुरंत उसका फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते ताकि दुनिया देखे कि हमारे पास भी कुछ नया है। जबकि सच्चाई ये होती है कि कई बार उस वस्तु की किश्तें तक पूरी तरह चुकाई भी नहीं जाती। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमें किसी वस्तु से मिलने वाली वास्तविक सुविधा या उपयोगिता से अधिक आनंद इस बात से मिलने लगा है कि हम उसे दूसरों को दिखा सकें, दिखावा कर सकें। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि अब तो शादी जैसे पवित्र संस्कार भी दिखावे की दौड़ में फंस चुके। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते, यहाँ तक कि कर्ज तक ले लेते, केवल इस उद्देश्य से कि शादी समारोह भव्य दिखाई दे और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आकर्षक का केंद्र बन सके। लेकिन विडंबना ये है कि जिन रिश्तों को इतनी धूमधाम से सजाया जाता है वही कई बार 1-2 वर्षों के भीतर टूटने लगते और वही जोड़े अदालतों में तलाक की प्रक्रियाओं में खड़े नजर आते। यही आज के समाज का कड़वा सच है। हम दिखावे में इतने डूब चुके हैं कि जीवन का आधार अब सच्चाई नहीं बल्कि प्रदर्शन बन गया। इसके बाद हजूर जी ने एक और गहरे भ्रम की ओर ध्यान आकर्षित किया, अहंकार और पद प्रतिष्ठा का मोह। हजूर जी फरमाते हैं कि मनुष्य को ये गलतफहमी हो जाती है कि उसका पद, उसकी कुर्सी और उसका ओहदा हमेशा उसके पास रहेगा, जबकि सच्चाई ये है कि ये सब अस्थायी है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जो भी अधिकार या सत्ता हमें प्राप्त होती है वो सेवा के लिए होती, दूसरों के कल्याण के लिए होती, ना कि उन्हें दबाने या अपने अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए। दुर्भाग्य से हम इस सच्चाई को भूलकर अपने पद पर गर्व करने लगते। जब इंसान अपने ओहदे के बल पर दूसरों को छोटा समझने लगता है या उन्हें दबाने की कोशिश करता है तो एक समय ऐसा भी आ जाता है जब वही परिस्थितियां उसके सामने खड़ी हो जाती, क्योंकि ये संसार न्याय का स्थान है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें वापस प्राप्त होता है। इसके बाद हजूर जी ने एक और गहरे भ्रम की ओर ध्यान दिया। हजूर जी फरमाते हैं, शक्ति और साम्राज्य का मोह। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने सिकंदर का उदाहरण प्रस्तुत किया। हजूर जी फरमाते हैं कि सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते जीतते भारत की सीमाओं तक पहुंच गया था। एक दिन वो ब्यास नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसने एक संत को
गहरे ध्यान में लीन दिखा। अब वो उनके पास गया और पूछने लगा कि तुम कौन हो? तो संत ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो एक फकीर हूं। फिर संत ने उसी से प्रश्न किया, और तुम कौन हो? तो इस पर सिकंदर ने बड़े गर्व से कहा कि मैं संसार का सम्राट हूं, मैंने पूरी धरती को जीत लिया है। संत ने शांत भाव से अगला प्रश्न किया, अब आगे क्या करने का विचार? सिकंदर कहने लगा कि अब मैं अपने देश लौटूंगा और विश्राम करूंगा। ये सुनकर संत मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि जिस शांति और विश्राम को पाने के लिए तुमने इतने युद्ध किए, अनगिनत लोगों की जानें ले ली, वही शांति तो मैं यहाँ बिना किसी को कष्ट दिए पहले से ही अनुभव कर रहा हूँ। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि ये सब दृष्टिकोण का अंतर है। जिसने अपने भीतर की शांति को पा लिया, उसके लिए बाहर कुछ जीतने को शेष नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति बाहरी संसार को जीतने में लगा रहता है, वो अपने मन को कभी जीत नहीं पाता। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि जब सिकंदर गंभीर रूप से बीमार हुआ तो उसने घोषणा कर दी कि जो उसे ठीक कर देगा उसे वो अपना आधा साम्राज्य दे दे। लेकिन जब उसके जीवन के अंतिम क्षण आए, तब ना तो उसका विशाल साम्राज्य उसके किसी काम आया और ना ही कोई उसके साथ जा सका। अंत में उसे अकेले ही इस संसार से विदा लेनी पड़ी। इस संदर्भ में हजूर जी फरमाते हैं कि बानी में भी कहा गया है, तपो राज राजो नरक, अर्थात सत्ता और राजपाट प्रारंभ में सुख का अनुभव तो कराते हैं, लेकिन अंत में वो दुख और बंधन का कारण बन जाते। इसके बाद हजूर जी ने संगत का ध्यान एक और अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण भ्रम की ओर आकर्षित किया। हजूर जी फरमाते हैं कि मृत्यु को अपने से बहुत दूर समझने का भ्रम। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि हम अक्सर खुद को ये दिलासा देते रहते कि अभी तो मौत आने में बहुत समय, हमें लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। हर दिन हर क्षण असंख्य लोग इस संसार को छोड़कर जा रहे। यदि हम थोड़ी सजगता से देखें तो ये सत्य हमारे चारों ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। घर से बाहर निकलते समय या अखबार पढ़ते हुए कहीं ना कहीं किसी के निधन की खबर, किसी शोक सभा का उल्लेख या किसी के अंतिम संस्कार की सूचना अवश्य मिलती है। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि हम लगातार भूलों में जीते जा रहे हैं। हमारी समझ इतनी धुंधली हो चुकी है कि अब प्रकृति स्वयं हमें चेतावनी देने लगी, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, तो कभी महामारी के रूप। ये सभी संकेत हैं कि हम अपने सही मार्ग से भटक गए। उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा कि पहले जब किसी की मृत्यु होती थी तो मन भीतर तक विचलित हो जाता, अपने आप ये विचार उठता था कि वो भी चला गया, एक दिन हमें भी जाना है। लेकिन आज हमारी संवेदनाएं इतनी कठोर हो गई है कि किसी की अर्थी देखकर भी भीतर कोई हलचल नहीं हो। हम उस दृश्य को देखते तो हैं, पर उससे कोई सीख नहीं लेते, ना कोई आत्मचिंतन होता है, ना अपने जीवन की दिशा पर विचार करने की प्रेरणा मिलती। किसी की मृत्यु हमारे सामने से गुजर जाती और हम वैसे ही अपनी दिनचर्या में आगे बढ़ जाते। हजूर जी ने आगे फरमाया कि अब तो हम अपने प्रियजनों की बरसी भी मनाते, लेकिन ये भी धीरे धीरे दिखावे का रूप ले चुकी है। घरों में इतने भव्य आयोजन होने लगे हैं कि बाहर से देखने वाला समझ ही नहीं पाता कि ये शोक का अवसर है या कोई उत्सव। बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, सजावट की जाती, भोजन की व्यवस्थाएं होती, और कई बार तो ये सब एक पार्टी जैसा प्रतीत होता है, ना कि श्रद्धांजलि का अवसर।
हजूर जी आगे फरमाते हैं कि हमने अपने पूर्वजों की स्मृति पर और परंपराओं को भी प्रदर्शन का माध्यम बना दिया। हमारे पूर्वज हमें सादगी, विनम्रता और संयम का संदेश देकर गए थे, लेकिन हम उन मूल्यों को छोड़कर बाहरी आडंबरों और दिखावों में उलझते जा रहे हैं। ये हमारे आध्यात्मिक पतन का स्पष्ट संकेत है। इसके पश्चात हजूर जी ने महाराज की एक अत्यंत गहरी और चेतना जगाने वाली शिक्षा का स्मरण कराया। हजूर जी फरमाते हैं कि महाराज जी अक्सर समझाया करते थे कि मनुष्य को ये भी ज्ञात नहीं होता कि कब उसकी कार का दरवाज़ा खुलने से पहले ही या रोटी का पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही मृत्यु आ जाए। अर्थात मौत उतनी दूर नहीं है जितना हम अपने मन में मानकर चलते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि पहले के समय में लोग सहज रूप से 80-90 वर्ष तक जीवन जी लिया करते थे, लेकिन आज के दौर में 30-40 वर्ष की आयु में ही अनेक जिंदगियां समाप्त हो जाती। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि ये मानव जीवन अत्यंत मूल्यवान है। इसका सदुपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। इससे व्यर्थ की बातों, दिखावों और भ्रमों में खो देना एक बहुत बड़ी हानि है। इसके बाद हजूर जी ने एक और महत्वपूर्ण भ्रम की ओर संकेत किया। हजूर जी फरमाते हैं, मैं और मेरा का भ्रम। उन्होंने कहा कि आज का मनुष्य इसी अहंकार में जी रहा है। उसे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसी के प्रयासों का परिणाम है और सब कुछ उसके नियंत्रण में। लेकिन यही विचार सबसे बड़ा भ्रम है जो मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हजूर जी ने बानी की पंक्ति उद्धृत की, सब कुछ हुक्मी आपदा, सब कुछ हुक्मी जाए, जो को मूर्ख आपे जाने, अंधा अंत कमाए। हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि जो व्यक्ति ये मान बैठता है कि सब कुछ उसी के हाथ में, वो वास्तव में अज्ञान के अंधकार में जी रहा। उन्होंने संगत को सोचने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि क्या हमारा जन्म हमारे अपने नियंत्रण में था? क्या हमने स्वयं ये तय किया था कि हम किस घर में जन्म लेंगे, किस देश में आएंगे या किस परिवार का हिस्सा बनेंगे? हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि मनुष्य अपने जीवन की बहुत सी बातों पर नियंत्रण होने का भ्रम पाल लेता है, जबकि सच्चाई ये है कि हम ये भी तय नहीं कर सकते कि हमारे मित्र कौन होंगे, हमारे शिक्षक कैसे होंगे, हमारे भाई बहन और माता पिता कौन होंगे और जीवन हमें किन किन परिस्थितियों से गुजारेगा। ये सब उस परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत ही घटित होता है। पूरे संसार का संचालन उसी की योजना के अनुसार चलता है। इसके साथ ही हजूर जी ने एक बहुत ही संतुलित बात समझाई। हजूर जी समझाते हैं कि यदि कोई एक चीज वास्तव में हमारे हाथ में है तो वो है हमारा दृष्टिकोण, हमारे कर्म और हमारा व्यवहार। परिस्थितियां कैसे भी हो, हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, कौन सा मार्ग चुनते हैं, सत्य के साथ खड़े होते या अहंकार के साथ, यही हमारा वास्तविक चुनाव है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी घटता है वो सब उसी परम सत्ता के हुक्म में होता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसके भीतर विनम्रता जन्म लेती और वो भ्रमों से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम मैं और मेरा की सीमाओं से बाहर निकलकर प्रभु की रज़ा में जीना सीखे, प्रभु की रज़ा में रहे। जब तक मनुष्य अपने अहंकार को थामे रहता है, हर बात में स्वयं को ही सही मानता है और मेरा की पकड़ बनाए रखता है, तब तक उस एक परम सत्य का अनुभव संभव नहीं हो सकता। अपनी बात को और गहराई देने के लिए हजूर जी ने एक अत्यंत प्रेरणादायक उदाहरण साझा किया। हजूर जी ने फरमाया, गौतम बुद्ध की कथा सुनाते हुए बताया कि बुद्ध का जन्म एक अत्यंत समृद्ध
और राजसी परिवार में हुआ। उनके माता पिता चाहते थे कि उनका जीवन हर प्रकार के सुख और सुविधा से भरा हो। इसी कारण उन्होंने जानबूझकर उन्हें संसार के दुख, कष्ट और अभाव से दूर रखा, ताकि वो आगे चलकर राज्य संभाले और वैभवपूर्ण जीवन जिए। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। जब गौतम बुद्ध पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने पहली बार ये अनुभव किया कि शरीर सदा जवान नहीं रहता। समय के साथ ये ढलता है, झुकता है, कमजोर पड़ जाता है। इस दृश्य ने उनके भीतर गहरी हलचल उत्पन्न कर दी। दूसरी बार निकलते पर उन्होंने एक शव यात्रा देखी। तब उन्हें यह गहरा बोध हुआ कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन इस संसार से जाना ही होता है। तीसरी बार उन्होंने एक रोगी को देखा जो असहनीय पीड़ा में तड़प रहा था। उस क्षण उन्हें जीवन की सच्चाई पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि ये शरीर नश्वर है और संसार केवल एक क्षणिक सुखों और अस्थायी दुखों का संगम। इन तीनों अनुभवों ने उनके भीतर इतनी तीव्र बेचैनी उत्पन्न कर दी कि महल का वैभव, सुख सुविधाएं और आराम उन्हें बोझ लगने लगे। उन्होंने राजसी जीवन का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। हजूर जी आगे फरमाते हैं कि यही वो झटके थे जिन्होंने उन्हें भीतर से जगा दी और एक राजकुमार को एक जागृत महापुरुष में परिवर्तित कर दी। संगत जी, ये सब कुछ आज ब्यास में सत्संग के दौरान हजूर जी ने संगत को समझाया जी। संगत जी, मेरी आपसे बेनती है जी कि कमेंट में प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।